इस दुनिया में ज्ञान और अज्ञानता दो अलग अलग रास्ते हैं। ज्ञान का रास्ता हमें समझदारी, सुरक्षा और जीवन की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञानता का रास्ता हमें अंधेरे, खतरे और अंत में मृत्यु की ओर ले जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही किसान की है जिसने अज्ञानता के रास्ते को चुना और उसका क्या अंजाम हुआ, यही दिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लापरवाही और जानकारी की कमी कितनी भारी पड़ सकती है। एक छोटे से गांव में रामू और सोनू नाम के दो किसान रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव बहुत अलग थे। रामू एक मेहनती और समझदार इंसान था। वो अपनी जमीन को अपनी मां मानता था और उसकी देखभाल पूरे मन से करता था। वो जानता था कि फसल अच्छी हो तो जीवन अच्छा होगा, इसलिए वो समय पर खेत में बीज बोता, पानी देता और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का इस्तेमाल करता। जब भी उसे फसल पर कोई कीड़ा या बीमारी का लक्षण दिखता, वो तुरंत अपने बुजुर्गों और विशेषज्ञों से सलाह लेता और कीटनाशक का सही समय पर छिड़काव करता। दूसरी तरफ सोनू था। वो बहुत ही आलसी और लापरवाह था। वो सोचता था कि खेत में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस बीज बो दो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। वो रामू का मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे रामू, तू तो बेवजह परेशान होता है। भगवान ने फसल दी है तो वही उसकी रक्षा भी करेंगे। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। रामू हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, सोनू, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। फसल में कीड़े लग गए तो क्या भगवान खुद आकर कीटनाशक डालेंगे? हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा। कुछ समय बाद रामू और सोनू दोनों के खेतों में फसलें उगने लगीं। रामू की फसल हरी भरी और स्वस्थ थी। उसकी बालियां चमक रही थीं, लेकिन सोनू की फसल में कुछ दिनों बाद ही हल्के हल्के पीले धब्बे दिखने लगे। कुछ दिनों में ये धब्बे बड़े होने लगे और कीड़ों ने पूरी फसल को घेर लिया। सोनू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि ये तो छोटी सी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक सुबह जब वो अपने खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। कीड़ों ने सब कुछ चट कर दिया था। सोनू सिर पकड़कर बैठ गया। उसने रामू को बताया और रामू बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, सोनू, मैंने तुझे समझाया था कि समय पर ध्यान दे। तुम्हारी लापरवाही से तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार चली गई। ये तुम्हारी अज्ञानता ही थी कि तुमने इस छोटी सी समस्या को अनदेखा किया और उसका नतीजा इतना बड़ा हुआ। एक दिन गांव में एक नई और अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग बीमार पड़ रहे थे, उन्हें बुखार आ रहा था और वे कमजोर हो रहे थे। गांव में एक बाबा थे जिन्हें सब अन्नदाता कहते थे। वे बहुत ज्ञानी और समझदार थे। उन्होंने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह बीमारी बहुत खतरनाक है, हमें तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। पास के शहर से एक डॉक्टर यहाँ आकर मुफ्त में जांच करने वाला है, सब लोग उनके पास जाओ। लेकिन सोनू ने फिर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अन्नदाता बाबा, आप भी इन बातों में आ गए? ये डॉक्टर और दवाइयां सब पैसे कमाने का तरीका है। हमारी दादी नानी के नुस्खों पर भरोसा करो। इन छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है? कुछ गांव वाले जो सोनू पर भरोसा करते थे, उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि सोनू सही कह रहा है, डॉक्टर के पास जाने का क्या फायदा। रामू और कुछ और लोग अन्नदाता बाबा की बात मानकर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने अपनी जांच करवाई और दवाई ली। जो लोग डॉक्टर के पास गए थे वे कुछ ही दिनों में ठीक हो गए, लेकिन जो लोग सोनू की बात सुनकर डॉक्टर के पास नहीं गए थे, उनकी हालत और खराब होती गई। उनमें से कुछ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे चलने फिरने लायक भी नहीं रहे। सोनू भी बीमार पड़ गया। उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। तभी रामू और अन्नदाता बाबा उसे देखने आए। सोनू ने बहुत पछतावे के साथ कहा, रामू, अन्नदाता बाबा, आप दोनों सही थे। मेरी अज्ञानता ने मुझे बर्बाद कर दिया। पहले मैंने अपनी लापरवाही से अपनी फसल खराब की और अब यही लापरवाही मेरी जान ले रही है। मैंने ये जानने से इनकार कर दिया कि एक छोटी सी बीमारी भी जानलेवा हो सकती है। मैंने ज्ञान को नहीं बल्कि अपनी मूर्खता को चुना। अन्नदाता बाबा ने सोनू की बात सुनी और फिर गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, देखिए, यह अज्ञानता सिर्फ न जानने का नाम नहीं है, यह जानबूझकर जानने से इनकार करना भी है। सोनू ने लापरवाही की। उसने ये मानने से इनकार किया कि फसल में लगे कीड़े उसे बर्बाद कर सकते हैं। उसने ये मानने से इनकार किया कि बीमारी जानलेवा हो सकती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? पहले उसकी फसल बर्बाद हुई और अब उसकी जान भी खतरे में है। सोनू की सांसें उखड़ने लगीं। कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। गांव के सब लोग बहुत दुखी हुए। ये घटना सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। अन्नदाता बाबा ने सबको समझाया, याद रखिए, अज्ञानता का फल हमेशा मृत्यु होता है।
ये मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये आपकी मेहनत, आपकी खुशी और आपके भविष्य की भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा नई बातें सीखनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और अपनी अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में सभी ने महसूस किया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और अज्ञानता सबसे बड़ा दुश्मन। कहानी से मिली सीख, लापरवाही से बचें। छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ज्ञान को अपनाएं, नई जानकारी और सलाह को हमेशा स्वीकार करें। अंधविश्वास से बचें, बिना सोचे समझे किसी बात पर भरोसा ना करें। सवाल पूछें, अगर कुछ समझ ना आए तो बिना झिझक के सवाल पूछें।